अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 561। सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाया कि हम नमाज मगरिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज पर्दे में छुप जाता। हदीस नंबर 562। जाबिर बिन ज़ैद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से बयान करते थे, आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकात मगरिब और इशा की एक साथ और 8 रकात जोहर और असर की नमाजें एक साथ पढ़ी। हदीस नंबर 563। अब्दुल्ला बिन वरीदा ने बयान किया, कहा मुझसे अब्दुल्ला मदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना हो कि मगरिब की नमाज के नाम के लिए अराब यानी देहाती लोगों का मुहावरा तुम्हारी ज़ुबानों पर चढ़ जाए। अब्दुल्ला बिन मगफल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा, या खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदवी मगरिब को इशा कहते हैं। हदीस नंबर 564। यूनुस बिन ज़ैद ने खबर दी जहरी से कि सालिम ने ये कहा, मुझे मेरे बाप अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खबर दी कि एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज पढ़ाई, यही जिसे लोग अतमा कहते हैं। फिर हमें खिताब करते हुए फरमाया कि तुम इस रात को याद रखना, आज जो लोग जिंदा हैं 100 साल के गुजरने तक रुए ज़मीन पर कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस नंबर 565। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि आप नमाज जोहर दोपहर में पढ़ते थे और जब नमाज असर पढ़ते तो सूरज साफ और रोशन होता। मगरिब की नमाज वाजिब होते ही अदा फरमाते और इशा में अगर लोग जल्दी जमा हो जाते तो जल्दी पढ़ लेते और अगर आने वालों की तादाद कम होती तो देर करते और सुबह की नमाज अंधेरे में पढ़ा करते थे। हदीस नंबर 566। लेस बिन साद ने अकील के वास्ते से बयान किया, उन्होंने इब्ने शहाब से, उन्होंने उर्वा से कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खबर दी कि एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज देर से पढ़ी। ये इस्लाम के फैलने से पहले का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक बाहर तशरीफ़ नहीं लाए जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये ना फरमाया कि औरतें और बच्चे सो गए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी इंसान इस नमाज का इंतज़ार नहीं करता। हदीस नंबर 567। अबू बुरदा ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है, आपने फरमाया कि मैंने अपने उन साथियों के साथ जो कश्ती में मेरे साथ हबशा से आए थे बकी बथान में क़याम किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ रखते थे। हम में से कोई ना कोई इशा की नमाज में रोज़ाना बारी मुकर्रर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करता था। इत्तेफाक से मैं और मेरे एक साथी एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी काम में मशगूल थे। किसी मिली मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसकी वजह से नमाज में देर हो गई और तकरीबन आधी रात गुजर गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ाई। नमाज पूरी कर चुके तो हाज़रीन से फरमाया कि अपनी अपनी जगह पर वक़ार के साथ बैठे रहो और एक खुशखबरी सुनो, तुम्हारे सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो उस वक्त नमाज पढ़ता हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि तुम्हारे सिवा इस वक्त किसी उम्मत ने भी नमाज नहीं पढ़ी थी। ये यकीन नहीं कि आपने उन दो जुमलों में से कौन सा जुमला कहा था। फिर रावी ने कहा कि अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बस हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनकर बहुत ही खुश होकर लौटे। हदीस नंबर 568। अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने और उसके बाद बातचीत करने को नापसंद फरमाते थे। हदीस नंबर 569। इब्न शहाब ने उर्वा से खबर दी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बतलाया कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پکارا نماز، عورتیں اور بچے سب سو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ راوی نے کہا اس وقت یہ نماز بجماعت مدینے کے سوا اور کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی۔ صحابہ اس نماز کو شام کے سرخی کے غائب ہونے کے بعد رات کے پہلے تہائی حصے تک کسی وقت بھی پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 570۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کسی کام میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر کی۔ ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد ہی میں سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر ہم سو گئے، پھر ہم بیدار ہوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ دنیا کا کوئی شخص بھی تمہارے سوا اس نماز کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نماز عشاء کو پہلے پڑھنے یا بعد میں پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کبھی نماز عشاء سے پہلے آپ سو بھی لیتے تھے۔ ابن جریح نے کہا کہ میں نے عطا سے معلوم کیا